हाय गाइस, नाउ यू आर लॉग इन अनुभव एकेडमी। हमारी सीरीज क्विक रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको आगे मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में हैं अनुच्छेदों के बारे में बात हो रही है। पहला दिया है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद। दोस्तों, अगर हम क्रमांक की दृष्टि से देखें तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी 395 नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार से हमको आंसर देना है। अगर गणना की दृष्टि से देखें तो हमारे पास लगभग 452 अनुच्छेद हैं, जिसमें क्रमांक बटे हुए हैं का, खा, गा, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास सही ऑप्शन है 400 से अधिक अनुच्छेद। किसकी दृष्टि से? गणना की दृष्टि से। बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया था। तो यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों 400 से अधिक अनुच्छेद। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 452 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही संविधान के भाग की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान का जो मूल पाठ है अर्थात जब बना था तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गईं और उनकी संख्या 8, पहले 8 थी, जो कि बढ़कर 12 हो गई हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? अर्थात जब संविधान का निर्माण हुआ था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो वहां पे हमारे पास टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? शब्दों का ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अर्थात अभी हमारे पास 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थीं? याद करेंगे 8 अनुसूचियां थीं। यह प्रश्न पूछा गया था झारखंड पीएससी प्री 2003 में। अगला प्रश्न, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? दोस्तों, यहां लिखा हुआ मूल भारतीय संविधान। मूल अर्थात जड़, जहां से विकास हुआ है, शुरुआत हुई है। तो जब संविधान शुरुआत में बना तब की बात हो रही है। तो यहां 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 की जगह अब वर्तमान में हो गए हैं 25 भाग। लेकिन ऑप्शन में ये 2003 का क्वेश्चन है बीपीएससी का, उसके हिसाब से मैं बात करूं तो 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगर यहां पे दिया होता 25 तो यहां पे हमारे पास आंसर में होता 25, क्योंकि हमें तो ध्यान है पूरा अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन इन ऑप्शनों के अनुसार ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? नए राज्यों का गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे 2143 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, कर अर्थात टैक्स लगाता है,
विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। आइए और विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है, किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 117 में कि अनुच्छेद 110 एक का से लेकर उपखंड चा तक, का, खा, गा, घा से चा तक में उल्लिखित कर संबंधी, कर अर्थात टैक्स से संबंधित प्रावधान अर्थात कर, टैक्स अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्यसभा से एक बार जाने के बाद वह पुनः राज्यसभा में नहीं आएगा। अगला प्रश्न, वित्त विधेयकों के बारे में, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2 व 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा, निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो यहाँ पे वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध है वो 117 1, 2 व 3 में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? यह क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2012, यूपीपीएससी 2014 बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं जिसके अंतर्गत आईपीएस, आईएएस जैसी अन्य कई सेवाएं आती हैं। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्या इसका विवरण अनुच्छेद 318 में है? नहीं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या अनुच्छेद 124 में की गई है। दूसरा, भारत का निर्वाचन आयोग, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 324 में, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग का जो विवरण है अनुच्छेद 318 में किया गया है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके अलावा महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 दिया हुआ है, नहीं, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आइए विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है।
संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला, अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये 39A को ही बताता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित है। दूसरा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल सही, ये भी इसको सही सुमेलित किया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, सुमेलित है। चौथा, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 48 है दोस्तों हमारे पास, वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है इसका उल्लेख अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में वर्णित है, जबकि ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, अनुच्छेद 124, ये हमारा संघीय न्यायपालिका का वर्णन करता है। अनुच्छेद 5, इसमें नागरिकता का उल्लेख है, बिल्कुल सही, सामने ही दिया हुआ है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान इसमें उल्लेखित हैं, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 245, इसमें विधायी शक्तियों का वितरण उल्लेखित है, अर्थात हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आइए इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अर्थात विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, अर्थात आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। हमारे जो प्रश्न है अभी हमने पढ़ा उसमें आकस्मिक प्रावधान लिखा है, वो गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन शब्द होना चाहिए। अंग्रेजी में इसे इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी का जो सही अनुवाद है वो आपातकालीन होता है, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटिंजेंसी का प्रयोग होता है। लेकिन जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था उसके बारे में हमने आपको बताया है, इसलिए दूसरा तो कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए हमने वहां पे सेलेक्ट किया अपना ऑप्शन आकस्मिक। लेकिन वहां होना क्या चाहिए था? आपातकालीन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार, इसको विस्तृत रूप से बताता है। अनुच्छेद 36 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर हमारे पास 51 तक यह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं। 36 से पूरा 51 तक तो अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अनुच्छेद 74 की बात करें तो मंत्री परिषद के बारे में बतलाता है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारे पास 3, 4, 2, 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, विधानता नए राज्य को शामिल करना, यह हमारा अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार, समता का अधिकार का वर्णन है, अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बचाव, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 111 में। अर्थात हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा 2143, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बार बार ये कई एग्जामों में, आईएएस प्री, यूपीएससी मेंस कई बार, और इस प्रश्न से कई प्रश्न हमारे निकल के आएंगे जो हमारे छोटे छोटे एग्जामों में बार बार पूछे जाएंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। अनुच्छेद 54, अगर हम अनुच्छेद 54 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इसका उल्लेख है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। तो अनुच्छेद 75 में यहाँ पे हमारे पास प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 155 की बात करें तो अनुच्छेद 155 में यहाँ पे हमारे पास राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। बात करते हैं अनुच्छेद 164 की, तो अनुच्छेद 164 में हमारे पास राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री, जबकि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति था, और अनुच्छेद 164 में हमारे पास मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। और बचा हमारे पास, अगर हम देखें, ये ऑप्शन अभी इसके लिए कहीं भी सूची 1 में जगह नहीं है, लेकिन हम समझेंगे राज्य विधानसभाओं की संरचना। तो राज्य विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख हमारे पास 170 में वर्णित है। 170 में हमारे पास विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं का वर्णन है। तो यहां पे सही आंसर है हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहां पे जो 5वां बच रहा है इसके लिए है अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 323 ए, इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 324 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 330, इसको अगर हम देखें तो इसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं, इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा 2, 1, 4 और 3, अर्थात ए का 2, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, ए का 2, बी का 1, सी और डी का 3। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह यूपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। दोस्तों ये जो मैच द कॉलम होते हैं, इससे हमको केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि 8 अलग अलग तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनके एक एक ऑप्शंस को बिल्कुल अच्छे से देखें। तो आइए पढ़ते हैं। संवैधानिक संशोधन, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। बात हम वित्तीय आपात की करेंगे तो वित्तीय आपात में उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। और अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा था, तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। तो यहां पे हमारे पास सही आंसर होगा 4, इसके बाद 3, उसके बाद 1, 4, 3, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात
कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद वित्त आयोग, जैसा कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण, इसका उल्लेख 323A में है। और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। यूपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? अर्थात हमें पता लगाना है किस अनुच्छेद का वर्णन सही है। अनुच्छेद 17, इसके सामने लिखा हुआ है न्याय के समक्ष समानता, बिल्कुल गलत दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, हम ध्यान भी रखेंगे। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत, इसका अंत किया गया है, अस्पृश्यता का। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उल्लेख है, किस तरह से उसका अंत किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 में दिया है संसद का गठन, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 78 में हमारे पास राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, इसका उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य क्या है। अनुच्छेद 192 की बात करें तो अनुच्छेद 192 में दिया है संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता, गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 192 में हमारे पास राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है, अर्थात उनकी क्या अर्हताएं हैं विधानमंडल के सदस्यों की, विधान मंडल के सदस्यों की अर्हताएं दी हुई हैं। अनुच्छेद 352, आपात स्थिति की घोषणा, बिल्कुल सही दोस्तों। 352 जो अनुच्छेद है वो आपातकालीन उद्घोषणा का उल्लेख करता है, आपातकालीन उद्घोषणा का उल्लेख करता है। तो यहां पे सही सुमेल कौन सा है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही उत्तर किस प्रकार हैं देखेंगे। अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78, इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य। और अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 215 की बात करें तो जो 215 है वो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात जो भी होगा लिखित होगा, लिखित किया जाएगा। अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 222 की बात करें तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 226, इसमें विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेद 227, इसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 148, इसमें अभी हमने पढ़ा था कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1), इसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 131, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधि के सम्मुख समानता, अर्थात विधि के सामने सभी की समानता, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 41 में। बात करते हैं कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, इसका उल्लेख है हमारे पास अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 45 में। तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एमपीपीएससी प्री 2018 कई राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेदों में। आइए देखते हैं। 371 का नागालैंड से संबंधित उपबंध है, बिल्कुल सही। 371 खा असम से संबंधित उपबंध है, ये भी सही है। 371 गा गलत है दोस्तों, ये 371 गा मेघालय के लिए नहीं, बल्कि 371 गा यहाँ हमारे पास मणिपुर के लिए है, मणिपुर के लिए है। बात करते हैं 371 घा, यह आंध्र प्रदेश के लिए है, ये बिल्कुल सही है। आइए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद एवं संबंध राज्य हम पढ़ेंगे। 371 में, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 का में नागालैंड, 371 खा में असम, 371 गा में मणिपुर और 371 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के लिए है। 371 अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान, 371 चा में सिक्किम, 371 छा में मिजोरम, 371 जा में अरुणाचल प्रदेश तथा 371 झा में गोवा और 371 आ में कर्नाटका का उल्लेख है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल सकें और शॉर्ट नोट्स जिसका आप क्विक रिवीजन किसी भी टॉपिक का तुरंत कर सकें, आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।